भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम का पलड़ा अब तक भारी नजर आ रहा है और टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे चल रही है। अब दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट 23 फरवरी को रांची में होना है। इस टेस्ट से पहले भारत को 2 बड़े झटके लगे हैं। दरअसल स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट में आराम दिया गया है, जबकि केएल राहुल चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं और वो भी इस टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे। केएल राहुल का चौथे टेस्ट से बाहर होना रजत पाटीदार के लिए वरदान से कम नहीं है। केएल राहुल अभी तक अपनी चोट से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। इसी चोट के कारण उन्हें रांची में होने वाले चौथे टेस्ट से भी बाहर होना पड़ा है। उनका बाहर रहना रजत पाटीदार के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल डेब्यू के बाद अब तक 2 टेस्ट की 4 पारियों में फ्लॉप रहे रजत के पास रांची टेस्ट में खुद को साबित करने का आखिरी मौका होगा। उनका बल्ला अब तक खामोश ही रहा है। ऐसे में वो रांची के मैदान पर बल्ले से बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। रजत पाटीदार को विशाखापट्टनम में हुए दूसरे टेस्ट मैच में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था। हालांकि अब तक 2 टेस्ट की 4 पारियों में बल्ले से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। रजत पाटीदार ने विशाखापट्टनम टेस्ट की दोनों पारियों में 32 और 9 रन बनाए थे। हालांकि इसके बाद उम्मीद थी कि वो राजकोट में बल्ले से धमाका करेंगे। हालांकि यहां भी रजत फेल नजर आए और पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 0 रन पर आउट हुए। ऐसे में पाटीदार अपने इस खराब फॉर्म को भूलकर बल्ले से कमाल जरूर करना चाहेंगे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम का पलड़ा अब तक भारी नजर आ रहा है और टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे चल रही है। अब दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट 23 फरवरी को रांची में होना है। इस टेस्ट से पहले भारत को 2 बड़े झटके लगे हैं। दरअसल स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट में आराम दिया गया है, जबकि केएल राहुल चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं और वो भी इस टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे। केएल राहुल का चौथे टेस्ट से बाहर होना रजत पाटीदार के लिए वरदान से कम नहीं है। केएल राहुल अभी तक अपनी चोट से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। इसी चोट के कारण उन्हें रांची में होने वाले चौथे टेस्ट से भी बाहर होना पड़ा है। उनका बाहर रहना रजत पाटीदार के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल डेब्यू के बाद अब तक 2 टेस्ट की 4 पारियों में फ्लॉप रहे रजत के पास रांची टेस्ट में खुद को साबित करने का आखिरी मौका होगा। उनका बल्ला अब तक खामोश ही रहा है। ऐसे में वो रांची के मैदान पर बल्ले से बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। रजत पाटीदार को विशाखापट्टनम में हुए दूसरे टेस्ट मैच में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था। हालांकि अब तक 2 टेस्ट की 4 पारियों में बल्ले से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। रजत पाटीदार ने विशाखापट्टनम टेस्ट की दोनों पारियों में 32 और 9 रन बनाए थे। हालांकि इसके बाद उम्मीद थी कि वो राजकोट में बल्ले से धमाका करेंगे। हालांकि यहां भी रजत फेल नजर आए और पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 0 रन पर आउट हुए। ऐसे में पाटीदार अपने इस खराब फॉर्म को भूलकर बल्ले से कमाल जरूर करना चाहेंगे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।